इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि हमारी जो वाइफ़ है वो हमें तंग परेशान कर रही है बिना किसी मतलब के। तो ऐसे हस्बैंड के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसकी वाइफ़ उसको तंग कर रही है। देखिए, आपको सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिल बैठ के पहले बात कीजिए। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है और आपकी वाइफ़ आपको धमकी देती है केस करने की या मरने मारने की धमकियाँ देती हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर वो कोर्ट में आपकी वाइफ़ जाती है तो आपके खिलाफ़ डीवी एक्ट का केस हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोटिस होगा और उसके बाद आप किसी वकील के थ्रू उसका जवाब देंगे और उसके बाद काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, कई सालों तक ये केस चलता है। तो इसमें इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एविडेंस होते हैं, गवाहियाँ होती हैं, उसके बाद फ़ैसला आता है। या फिर 125 सीआरपीसी, इसमें क्या होता है कि वाइफ़ अपने हस्बैंड से ख़र्चा मांगती है। उसके ज़िंदगी जीने के लिए जितने खर्चे की ज़रूरत होती है वो आपकी इनकम के हिसाब से कोर्ट तय करती है कि जितनी आपकी इनकम है कि आप अपनी वाइफ को कितना खर्चा दे सकते हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन है? या फिर आपकी जो वाइफ़ है वो थाने में भी जा सकती है। थाने में अगर वो कंप्लेंट देंगी तो आप क्या कर सकते हैं कि आप थाने में जाके अपनी बात रख सकते हैं और पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 41A सीआरपीसी के तहत आपको सिर्फ एक नोटिस देगी और इसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो। अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है? या तो आप थाने में जाकर अपनी वाइफ़ के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दे सकते हैं कि आपको तंग परेशान किया जा रहा है और मारने अपने, या वो ऐसी कुछ धमकियाँ दे रही है कि वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि ज़्यादातर वाइफ्स जो हैं ऐसी धमकियाँ भी देती हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसमें क्या है कि आप एसपी ऑफिस में जाकर भी, अगर आपकी थाने में कोई बात नहीं सुनता है तो एसपी ऑफिस में जाके डायरेक्ट आप जो है ऐसी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके बाद कंसर्न थाने को वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो जब एसपी ऑफिस से आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड होगी तो तो आपका जो रिकॉर्ड में आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा कि आपने भी ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखी है। या फिर आपके पास एक और सॉल्यूशन है कि आप एसडीएम ऑफिस में जाके उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करवा सकते हैं। 107 और 116 सीआरपीसी के तहत उसको नोटिस किया जाएगा आपकी वाइफ को और बाकायदा उसको ज़मानत करवानी पड़ेगी एसडीएम ऑफिस में, बॉन्ड भरवाने पड़ेंगे। और अगर दोबारा से आपकी जो वाइफ़ है आपको इसी तरीके से तंग परेशान करती है तो आप दोबारा से एसडीएम ऑफिस में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर बार बार ऐसा रिपीट में हो रहा है तो एसडीएम ऑफिस की तरफ से भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई आपकी वाइफ के ख़िलाफ़ हो जाती है। और इसमें मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ कि राधे शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक केस था। राधे शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो आई थी, जिसमें ये साफ साफ बताया गया था कि जिन केसेस में 7 साल से कम की सज़ा है, मतलब जिन केसेस में जो सज़ा है वो 7 साल से कम है, उसमें जो जिसके खिलाफ़ केस किया गया है उसको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ दे रहा है तो पुलिस को ये ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि 7 साल से कम वाली सज़ा में अगर अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। और जो पारिवारिक मेंबर होते हैं ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होता है, तो उसमें क्या है कि उसमें बाकी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे जो वाइफ होती है वो क्या करती है कि पूरे परिवार का नाम, या जिन हस्बैंड की जो बहनें होती हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है उनका नाम और उनके हस्बैंड का नाम, मतलब जो हस्बैंड होता है उसके जीजा का नाम भी कंप्लेंट में लिखवा देती हैं। तो उनका कोई रोल होता नहीं है ज़्यादातर। तो यही बताया गया है। तो बाकी मैं आपको सिंपल तरीके से ये बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिलाफ़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस होगा जिसमें आपको नोटिस होगा, आपने जवाब देना है, उसके बाद गवाहियाँ शुरू हो जाती हैं। या फिर 125 सीआरपीसी का, ये भी सिर्फ खर्चे के लिए होता है। अदालत जो है पूरा देखकर, आपका जवाब लेकर, आपके सर्कमस्टेंसेस देखकर ही खर्चा लगाएगी। आप क्या कर सकते हैं, एसपी ऑफिस में कंप्लेंट दे सकते हैं, एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट दे सकते हैं, ताकि कल को अगर कोई
गलत कदम आपकी जो वाइफ है वो उठाती भी है तो रिकॉर्ड में होगा कि आपने ऑलरेडी कंप्लेंट उसके ख़िलाफ़ करवाई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक सिंपल जो मैंने वीडियो जो बनाई है आपको समझ में आई होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।